पीटीआई चेयरमैन ने इन लीक्ड ऑडियो कॉल्स पर भी रोशनी डालने से परहेज किया, जिनमें वो सीनियर वज़रा के साथ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए अरकान असेंबली खरीदने से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान ने सेबेस्टियन को अपने इस मंसूबे से मुताल्लिक भी बताने से गुरेज किया, जिसके तहत वो एक साबिक आईएसआई चीफ को अगला आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, ताकि मुस्तकबिल के इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली करके वो खुद को पाकिस्तान का नया अमीर या शहनशाह बना सके। इन्होंने सेबेस्टियन को यह भी नहीं बताया कि मकबूलियत के अरूज पर भी इनकी हुकूमत को कौमी असेंबली में अक्सरियत क्यों हासिल ना हो सकी, और इनका रंग बरंगा हुकूमती इत्तेहाद इसलिए टूट गया जब एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इकट्ठे किए गए सियासी इत्तेहादियों ने इन्हें छोड़ दिया, जब मुल्की और खारजा पॉलिसी के मामले में इनकी बड़ी बड़ी गलतियों से एस्टेब्लिशमेंट आजिज आ चुकी थी। सेबेस्टियन के साथ इंटरव्यू में इमरान खान ने अपने बार बार दोहराए जाने वाले बयान को एक मरतबा फिर दोहराया कि इनके दौर में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां इनके खिलाफ पुराने मुकदमात के नतीजे में अमल में लाई गई थी। ताहम हकीकत यह है कि अपोजिशन रहनुमाओं को सलाखों के पीछे रखने और इन पर जुल्म करने के ज्यादातर मुकदमात पीटीआई हुकूमत के दौरान ही दर्ज करवाए गए थे। ये बात भी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है कि इमरान खान साबिक नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को भी ब्लैकमेल करते रहे। इन्होंने अपने एक मुआविन खुसूसी के जेर मलकियत चलने वाले निजी टीवी चैनल के जरिए एहतसाब चीफ की एक मुतासिरा खातून के साथ बनाई गई गैर इखलाकी वीडियो लीक की और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ मिलकर एहतसाब चीफ को ब्लैकमेल करने की गर्ज से ज्यादती की शिकार खातून को महीनों तक वजीर आजम हाउस में नजरबंद रखा। गालिबन इमरान खान ने महसूस किया होगा कि सेबेस्टियन के सामने इस बात पर भी रोशनी डालना गैर जरूरी होगा कि किस तरह अपोजिशन के अहम रहनुमाओं, जिनमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज भी शामिल थी, कि गिरफ्तारियों की इन्होंने खुद निगरानी की थी। जेल के हालात पर बात करते हुए इमरान खान ने यह बताना जरूरी नहीं समझा कि किस तरह इनकी हिदायत पर इनकी हुकूमत ने मौजूदा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गाड़ी में 15 किलोग्राम हेरोइन रखवाई थी और किस तरह राना सनाउल्लाह को महीनों तक बुनियादी सहूलियात से आरी डेथ सेल में कैद रखा गया था। मज़कूरा इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के तईं अपने गुस्से की गर्ज व गायत की वजूहात बयान करते हुए फरमाया कि इक़्तिदार के ज़वाल के मौके पर इन्होंने मेरी हिमायत से हाथ खींच लिया था। लेकिन इमरान खान ये बताना भूल गए कि किस तरह इनके इक़्तिदार में आने से भी पहले जनरल बाजवा ने इनके सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर रखी थी, जो इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में भी जारी रही। इमरान खान निहायत चालाकी के साथ अपने नाकदीन के खिलाफ इस इंतकामी कार्रवाई को एहतसाब का नाम देते हैं, जैसे इनके इंतखाबी मंशूर में बस यही एक हदफ रखा गया हो, 50 लाख घर तामीर करने, 1 करोड़ नई मुलाजमतें देने और मईशत को चांद पर ले जाने से मुतालिक अपने बाकी वादों का वो कहीं भी जिक्र नहीं करते। जब इमरान खान के सामने इंसानी हुकूक और आजादी सहाफत से मुतालिक इनका रिकॉर्ड रखा गया तो वो पहले आयन बायन शाएं करने लगे और फिर उजलत में महज 10 लोगों का जिक्र किया, मगर इनके बारे में भी गलत बयानी की कि इन लोगों को दरहकीकत दहशतगर्दी की हिमायत करने पर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से निशाना बनाया गया था। इमरान खान ये बात बड़ी आसानी से भूल जाते हैं कि 2014 में दहशतगर्दों को शिकस्त दी जा चुकी थी और मतीउल्लाह जान, हामिद मीर, तलत हुसैन, बिलाल गौरी, शाहजेब जिलानी, अफसार आलम, असद तूर, नुसरत जावेद जैसे बहादुर सहाफी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी के शदीद मुखालिफ थे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इन्होंने मुसल्लह अफवाज की हिमायत की थी, जबकि यही वो वक्त था जब इमरान खान तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा और अफगान तालिबान की हिमायत कर रहे थे। और 30 अगस्त 2021 के बाद बतौर वजीर आजम इन्होंने खुले अल्फाज में खुशी का इजहार करते हुए कहा था कि अफगान तालिबान ने अमेरिका को बेदखल करके गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली हैं। ये इमरान खान ही थे जिन्होंने अक्टूबर 2007 में डेली टेलीग्राफ के लिए अपने मजमून में लिखा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर होने वाले हमले की जिम्मेदार खुद बेनजीर भुट्टो थी। इमरान खान के जहन से ये बात भी निकल गई कि कैसे इन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम की हैसियत से पार्लियामेंट में खड़े होकर बेपनाह इंसानों के कातिल उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया था। जिहादी तंजीमों के साथ इमरान खान के रवाबित भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये इन्हीं की हुकूमत थी जब पाकिस्तानी और अफगान तालिबान की फैक्ट्री के तौर पर शोहरत रखने वाले मदरसा अकोड़ा खटक को हर साल कौमी खजाने से 3 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की जाती रही। साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद करने वाले खुदकुश हमलावरों ने इसी मदरसे में तरबियत हासिल की थी। इमरान खान ने 2013 के इंतखाबात के दौरान नाम नेहाद धांधली पर एहतजाज के दौरान अपने पुरतशद्दुद इकदामात का भी दिफा किया, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा जिसमें कहा गया था कि इन इंतखाबात में किसी मुनज्जम धांधली का कोई सबूत नहीं मिला। इस इंटरव्यू और मीडिया के साथ दीगर मौकों पर की गई बातचीत में इमरान खान ने हमेशा कहा है कि 9 मई को इनकी मुख्तसर वक्त की गिरफ्तारी के दौरान जो कुछ हुआ वो इससे मुकम्मल तौर पर बेखबर थे और इनकी पार्टी की जानिब से इस रोज जितना भी तशद्दुद हुआ, तोड़फोड़ हुई, इस तमाम तर हंगामा आराई से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। हिरासत के दौरान पार्टी रहनुमाओं के साथ होने वाली इनकी गुफ्तगू जो बाद में लीक हुई, इमरान खान के मज़कूरा मौक़िफ़ से मुख्तलिफ कहानी सुनाती है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं ने इस ज़िमन में बयान दिए हैं कि 9 मई के बाद किस तरह इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी पर होने वाले तशद्दुद पर
जश्न मनाया था और अपने रहनुमाओं को सख्ती के साथ हिदायत की थी कि इन पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत करने की कोई जरूरत नहीं। इमरान खान को यह यकीन दिलाया गया था कि वो पाक फौज के नज़्मो ज़ब्त को तोड़ सकते हैं और अपने इनकलाब का ऐलान करके इसके कल्चर को खत्म कर सकते हैं। अब अपनी खूनी बगावत की नाकामी के बाद वो मजलूमी का कार्ड खेल रहे हैं। वो आर्मी एक्ट 1952 के तहत चलने वाले मुकदमात के बारे में शोर मचा रहे हैं, जिस एक्ट में बतौर वजीर आजम इनकी निगरानी में तरमीम की गई थी और इनके दौर में तकरीबन 2 दर्जन अफराद को इसी आर्मी एक्ट के तहत सजाएं सुनाई गई थी। मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाएं या सिविल अदालतों में, मगर कोई भी मुल्क किसी भी सूरत में तबाही फैलाने और खूनी तशद्दुद बर्पा करने को बर्दाश्त नहीं करता, भले वो फ्रांस हो, अमेरिका, बरतानिया या फिर हिंदुस्तान। आतिशजनी करने वालों और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदों से निमटने के लिए हमेशा खुसूसी कवानीन और मखसूस अदालतें बनाई जाती रही हैं। पाकिस्तान भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। यहाँ मकबूल सियासी रहनुमा मुजरिम ठहराए गए हैं और इन्हें जेलों में डाला जाता रहा है। हत्ता कि एक मुंतखब वजीर आजम को फांसी की सजा भी दी जा चुकी है। इमरान खान को भी इस्तिस्ना नहीं मिल सकता।